जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 12 का जो है एक्सरसाइज 12.3 और क्वेश्चन नंबर इसमें 5 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 12.1, 12.2 का सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं और इस एक्सरसाइज में भी हम 4 तक का सॉल्व कर दिए हैं। यानी इससे पहले जो है टोटल 9 पार्ट बन चुका है वीडियो इस चैप्टर का और ये जो है पार्ट नंबर 10वां है इस चैप्टर का वीडियो। तो इसमें हम 5 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इसमें जितना भी प्रश्न है सब में आपको फिगर दिया है, तो इसलिए फिगर को ही देख के हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें फिगर भी दिया है, यही फिगर है। कहा गया कि एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और इस वर्ग में से प्रत्येक कोना से, ये देखिए जैसे कोना है, ये प्रत्येक कोना से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चतुर्थांश काटा गया है। तो सोचो, जब प्रत्येक कोना से काटा गया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चतुर्थांश, तो तब तो 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 चतुर्थांश काट लिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस वर्ग से बीच में जो है 2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त को भी काट के निकाल लिया गया है। तब क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है कि शेष भाग यानी कि काटने के बाद जो बच रहा है शेष भाग, उसका क्षेत्रफल हमको चाहिए। यानी कि तो सोचो क्या बचेगा, चारों कोना से काट लिया, बीच से काट लिया, तो बचा कौन? तो जो हम छायांकित किए हैं वही भाग बचा। तो कैसे निकलेगा? तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, अगर पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फिर और क्या घटा देंगे, ये 1 गुना यानी कि 1 गो है तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो चाहे तो डायरेक्ट डी का भी यूज कर सकता है, लेकिन हम यहाँ आर का ही प्रयोग करेंगे। क्यों? सबके लिए आर बराबरे है। क्यों? ये देखिए, इसका त्रिज्या आपको 1 सेंटीमीटर है, इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या होगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि सबका त्रिज्या आपको बराबर ही है, इसलिए हम आर ही प्रयोग करेंगे वहाँ भी। तो लिख लेते हैं, तो सबके लिए आपका आर वही है। फिर भी हम लिख देते हैं चतुर्थांश की त्रिज्या, और ये बराबर हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या। ये वृत्त की त्रिज्या का भी बराबर होगा। क्यों? ये 2 सेंटीमीटर व्यास है तो आधा करेंगे तो त्रिज्या, तो इसलिए दोनों का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर क्वेश्चन के मुताबिक। और वर्ग की भुजा जो है आपको दे दिया 4 सेंटीमीटर। तो शेष भाग कैसे निकलेगा अभी तुरंत बोले। वर्ग के क्षेत्रफल में 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, छायांकित नहीं कहा है, तो इसलिए शेष लिखे। जो कहेगा क्वेश्चन में वो लिख लेना आपको। तो क्या करेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल में घटा देंगे 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल और इसमें आपको घटा देना है वृत्त का क्षेत्रफल। इतना चीज़ हम करेंगे। अब सबका फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, तो भुजा गुना भुजा माइनस 4 गुना चतुर्थांश का होता है 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथा हिस्सा, तो इसलिए 1/4 कर दो तो चौथा हिस्सा हो गया। और 4 गुना इसलिए किए कि क्योंकि 4 है इस फिगर में। उसके बाद माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर
स्क्वायर। दोनों के लिए आर ही लिए हैं बराबर है, क्योंकि दोनों की त्रिज्या समान है। आगे अगर करें तो यहाँ से देखो ये 4 और 4 कट गया, उसके बाद -1 पाई आर स्क्वायर -1 पाई आर स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा -2 पाई आर स्क्वायर। तो एक लाइन और बढ़ा दें तो भुजा गुना हो जाएगा भुजा माइनस ये हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ये हुआ। अब सबका मान पुट कर देंगे तो भुजा आपको दिया है 4, तो हो जाएगा 4 गुना 4 माइनस 2 गुना पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 हो जाएगा। उसके बाद आर आपका 1 सेंटीमीटर दिया है, तो 1 सेंटीमीटर दिया है, स्क्वायर है, तो हो जाएगा 1 गुना में 1। अब इसको आगे सॉल्व कर दो, हो जाएगा आंसर। तो 4 गुना 4 करेंगे तो ये तो हो गया आपका 16 माइनस 1 से गुना करेंगे तो यही होगा, 22 गुना 2 करेंगे 44 होगा, तो 44 बटे हो गया 7। नहीं कुछ है तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा आपका 7, तो 7 बार इसको गुना करेंगे तो 16 7, तो 16 85 112 हो जाएगा 16 7। उसके बाद माइनस हो जाएगा आपका 44। अब इसको घटा के लिख देंगे, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो घटा देंगे तो सोचो 112 में 44 घटेगा, तो 12 में से 4 गया 8 होगा, यहाँ बचा 10, 10 में से 4 गया 6 होगा, 68 बटे हो गया 7। तो आंसर बटे में ही है, तो इसलिए इसको हम बटे में ही छोड़ेंगे। रहा बात मात्रक का, तो मात्रक यहाँ देखिए आपका सेंटीमीटर दिया है और क्षेत्रफल है, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 का आंसर हुआ। फिर से अगर रिपीट कर दें तो आपको क्वेश्चन में ये कहा था कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग है, चारों कोना में से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश काट लिया है और बीच में से भी 2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त काट लिया है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल कह रहा था, तो हमने लगा दिया शेष भाग का क्षेत्रफल पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में माइनस करेंगे 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस करेंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल। दोनों का त्रिज्या सेम है, तो इसलिए फॉर्मूला में हम कुछ भी चेंज नहीं किए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा माइनस 4 गुना चतुर्थांश का होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का है पाई आर स्क्वायर। ये 4 4 कट गया तो पाई आर स्क्वायर जोड़ माइनस पाई आर स्क्वायर, तो हो गया 2 -2 पाई आर स्क्वायर। अब सबका मान पुट कर दिए, 4 गुना 4 माइनस 2 गुना 22/7 गुना 1 गुना 1। इसको जब सॉल्व किए तो सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर निकल रहा है मेरा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 है, 5 अभी कंप्लीट किए। और 6 में क्या कहा गया है कि ये जो फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में कहा गया है कि कह रहा है एक मेज पोस्ट है। मेज पोस्ट यानी मेज पर रखने वाला होता है, कपड़ा एक तरह से कह सकते हैं। तो कह रहा है एक मेज पोस्ट है और उस मेज पोस्ट जो है वो 32 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, और उस वृत्त में भी कह रहा है कि इस वृत्ताकार जो मेज पोस्ट देख रहे हैं, इस बीच में यानी कि मेज पोस्ट के बीच में जो देख रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज कह रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए इस मेज पोस्ट पर डिजाइन बना हुआ, ये जो देख रहे हैं ये डिजाइन बना हुआ है क्वेश्चन के मुताबिक। तो हमसे कह रहे कि बताइए तब इस डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये जो हम देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा हम रचना किए हैं, बाकी किताब में आपको ये रचना नहीं है, तो हम अपना सुविधा के लिए इसको रचना किए हैं। तो इसका केंद्र हम मान लिए O है। जब O को हम इसके शीर्ष से मिलाएंगे तो सोचो ये त्रिज्या हुआ, और त्रिज्या हुआ तो त्रिज्या आपको दे ही दिया है, तो वृत्त का त्रिज्या आपको दे दिया है 32 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या लिख लिए। अब कैसे निकलेगा इसका डिजाइन का क्षेत्रफल, तो सोचो अगर सही में देखा जाए तो ये आपका वृत्त खंड हुआ। अगर ये रचना करने के बाद अगर देखें तो ये आपका वृत्त खंड हुआ। साथ ही साथ क्वेश्चन का रहा समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का बेनिफिट ये होगा कि इसका जितना क्षेत्रफल होगा उतने क्षेत्रफल इसका होगा और उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। कहने का अर्थ हुआ तीनों का क्षेत्रफल बराबरे होगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा
कि हम किसी एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें 3 से गुना कर देंगे, और 3 से गुना कर देंगे तो पूरा डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यही हम फॉर्मूला अपनाएंगे, 3 से गुना डायरेक्ट कर देंगे, और ये वृत्तखंड है तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा देंगे वृत्तखंड का। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल में क्या क्या चाहिए हमको, पहले उसका भी तो जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सूत्र लिख दीजिएगा पता चलेगा ये है ही नहीं। तो पहले ये हमको जुगाड़ करना पड़ेगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। अब सोचो थीटा सबसे बड़ा समस्या थीटा है, अब थीटा तो इसमें दिया ही नहीं, तो पहले थीटा निकालना पड़ेगा। दूसरा बात कि 1/2 r² हो गया θ/360 πr², बाकी सब कुछ ठीक है, बस थीटा हमको चाहिए, थीटा किसी तरह निकालना पड़ेगा। तो थीटा निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, यानी ये जो आप वृत्तखंड देख रहे हैं इसमें से ये थीटा हमको चाहिए। अगर एक भी पता चल गया तो अभी तुरंत बोल ही दिए कि ये समबाहु त्रिभुज है तो सब बराबरे होगा, तो इधर भी उतने होगा इधर भी उतने होगा। तो जब सब बराबरे होगा और 3 बराबर भाग में बट रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका केंद्र भी आपको 3 बराबर भाग में बटेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब केंद्र 3 बराबर भाग में बटेगा तो एक केंद्र पर जो है चारों ओर 360 बनता है, और 360 बनता है तो 3 बराबर भाग कर रहा है तो 3 से भाग दे देंगे। तो यहाँ हम 3 से भाग दे के निकाल लेंगे। तो पहले तो थीटा निकालेंगे, तो थीटा कैसे होगा, तो क्या बोले 360 डिग्री टोटल हुआ आपका, और 3 बराबर भाग बट रहा है तो इसमें हम 3 से भाग दे देंगे, तो इसको कट कर देंगे तो आपका निकल जाएगा 120 डिग्री। तो थीटा यहाँ से आपका पता चल गया 120 डिग्री है। साथ ही साथ त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है 32 सेंटीमीटर है। तो फॉर्मूला में हमको बस यही 2 चीज़ का ज़रूरत है जो कि हम पहले ही निकाल लिए। जब भी आप हिसाब बनाइए तो फॉर्मूला में जो जो चीज़ चाहिए पहले निकाल लीजिए, अच्छा रहेगा। तो अब हम निकालते हैं डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का क्षेत्रफल, तो डिजाइन का कैसे निकलेगा, तो सोचो क्या बोले तीनों का क्षेत्रफल बराबरे होगा, तो हम सीधा लिखेंगे 3 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल में 3 से गुना कर देंगे, तो 3 गुना। अब ये जो गुना है इस जगह भी गलती कर देता विद्यार्थी। अब हम इसका सूत्र लिखेंगे θ/360 गुना πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। अगर यहाँ हम पूरे घेर के 3 से गुना नहीं करें तो वैसे में क्या होगा, केवल 3 इसमें गुना होगा, इसमें नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको घेरना पड़ेगा क्योंकि पूरे में 3 से गुना होगा। अब सुविधा के लिए चाहें तो 32 को लाती r² को निकाल लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है सॉल्व करना, और बाकी कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आंसर में। अगर हम r² निकाल लें, नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, 2 बार गुना करना पड़ेगा, बस फ़र्क यही है। निकाल लेंगे तो फिर आंसर को देखते हुए मिला देंगे जैसे होगा, हले कर देता अलग अलग जैसे होगा देखेंगे। तो ये 3 है गुना थीटा, थीटा आपका दिया 120 डिग्री और बटे में 360 डिग्री, पाई का मान नहीं कहा है तो 22/7, आर का मान आर 32 है तो हो जाएगा 32 गुना में 32 माइनस 1/2, फिर 32 गुना में 32 गुना में साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री होगा क्योंकि थीटा आपका 120 है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, वही गुना, ये 0 0 कट गया, 12 को 3 बार में पढ़ेंगे 36 हो जाएगा। 3 अब नहीं कटने वाला है, तो जब नहीं कटने वाला है इसको अभी नहीं काट सकते 3 को, क्योंकि पूरे में 3 रहेगा तब काटेंगे, यहाँ अलग भी है। तो यहाँ से इसको हम चाहें तो ये 16 बार में इसको काट सकते हैं, बाकी अभी कुछ नहीं होगा। तो इधर आपका क्या क्या बच रहा है, ये हुआ 3 और अंदर में जो बच रहा है देखिए 32 गुना 32 कीजिएगा तो 1024 होगा, और 1024 गुना करना पड़ेगा 22, तो 1024 गुना करना पड़ेगा 22, 24 दुना हो जाएगा 48
और ये 0 है, ये 2 है, ये होगा। फिर वही बात 48 0 2 जोड़ देंगे तो 8 8 4 12 4 1 5 और 2 2, तो 22 5 28 हुआ। तो इसको गुना कर दिए तो हो गया 22 5 28 और बटे में आपका बच गया 21, ये 21 बचा। अब इधर देख लेते हैं। इधर अगर देखें तो 32 गुना 16 करना पड़ेगा, तो 16 दूना हो गया 32, बाकी 3 16 3 48 48 और 3 51 यानी 512 हो गया। और साइन 120 डिग्री एक बार पहले भी आ चुका है 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री का मान वही होता है जो साइन 60 डिग्री का होता है, और 60 डिग्री का होता है √3/2। तो ये साइन 120 डिग्री का मान हो गया। 2 से आपका ये कट जाएगा, तो कटेगा तो ऐसे यहाँ भी काट सकते थे गुना नहीं करते तो ये हो गया 2 1 और 2 बचे 10, बचेगा कितना 12, तो 2 6 12, 256 बार में ये कट गया। उसके बाद जो है अब एक उपाय है। उपाय क्या है? आंसर में आपको जो है ऐसे नहीं है, मतलब ये बाहर में जो हम 3 लिखे हैं ये बाहर में 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको 3 से दोनों में गुना करना पड़ेगा। तो दोनों में गुना कर देते हैं। तो दोनों में अगर गुना अलग अलग करें तो क्या होगा? तो यहाँ से हो जाएगा 3 गुना 22 528 बटे में हो गया आपका 21 माइनस, अब ये 3 यहाँ भी गुना होगा। जब 3 से 256 में गुना करेंगे तो 6 को 3 बार पढ़ेंगे 18 और 5 तिया 15 15 1 16 और 2 तिया 6 6 1 7 768 हो गया, और ये हो गया √3। और यहाँ देखें तो ये 3 से कट जाएगा, 3 को 7 बार में काट देंगे, तो फाइनल जो मेरा आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 22 528 बटे में हो गया 7 और माइनस 768 √3। और चूँकि ये √3 के वजह से ये जाति अलग हो गया, तो इसको हम घटा जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए मजबूरन है कि इतना छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका आंसर भी इतना ही है। अगर मान लो दशमलव में रहता तो इसका मान पुट करके फिर हल करते, लेकिन इतना ही आंसर आपको दिया है किताब में। तो ये हो गया आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। और एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। 6 में क्या कहा गया था? कहा गया था एक वृत्ताकार मेजपोश है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, और इस मेजपोश के बीचों बीच का एक समबाहु त्रिभुज बना है। तो हमसे क्वेश्चन के मुताबिक कह रहे डिजाइन का क्षेत्रफल बताइए। तो हम क्या सोचे कि हमको डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने का मतलब है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वृत्तखंड में हमको चाहिए थीटा और चाहिए आर। आर तो आपको क्वेश्चन में दिया था लेकिन थीटा नहीं दिया था, तो हम दिमाग लगाए कि ये पूरे वृत्त 3 बराबर भाग में बट गया, और बराबर जीवा द्वारा केंद्र पर बराबर कोण बनता है, इसलिए जब बराबर कोण बन रहा है सब, तो हम सीधा 360 में 3 से भाग दे दिए, तो निकल गया 120 डिग्री। आर पहले से दिया है, निकाल दिए डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकाले तो 3 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 3 पूरे में गुना होगा। वृत्तखंड का फॉर्मूला लगा दिए, सबका मान पुट किए, मान पुट करके जब हल किए तो मेरा फाइनल आंसर निकल गया 22 528 बटे 7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये फिगर दिया हुआ है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि आपका जो है एक वर्ग है, और उस वर्ग ABCD एक वर्ग है, और वर्ग की भुजा दे दी आपको 14 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहे हैं कि प्रत्येक कोना को केंद्र मानकर, प्रत्येक कोना को केंद्र मानकर, और उसके बाद इस प्रकार से वृत्त खींचा गया है कि सब वृत्त जो है बाहर से एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, जैसा कि फिगर में दिया हुआ, सब एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है बाहर से। तो सोचो तब जब सब एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर इसका भुजा 14 सेंटीमीटर है तो इसका अर्थ ये हुआ कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके वृत्त घुमाया, तब तो 7 इधर गया तो इधर से 7 आया तो दोनों एक जगह सट गया।
नहीं टच कर गया। उसी तरह इधर 7 गया तो इधर से ये 7 आया, दोनों टच कर गया। इधर से 7 गया, ये भी 7 आया, टच कर गया। उसी तरह ये, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इसका मतलब ये जो वृत्त खींचा गया है, वृत्त की त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर है। तो कैसे, तो भाई स्पष्ट हो रहा है फिगर से, 14 है, आधा आधा लेके कर दिया है त्रिज्या लेके। तो यहाँ से हमको जो है पूछ रहा है कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो छायांकित भाग का कैसे निकलेगा, तो बिल्कुल स्पष्ट है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वर्ग से अगर एक चाप लेके काट रहा है तो वो आपको जो है चतुर्थांश होगा। तो यहाँ देखिए, अगर इस कोना की बात करें तो ये देखिए, ये आपका चतुर्थांश होगा, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो उसी तरह ये भी आपका चतुर्थांश हुआ, प्रत्येक कोना पर जो देख रहे हैं वो एक चतुर्थांश बन गया। तो जब चतुर्थांश बन गया तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुना पाई स्क्वायर। अब पाई पते है, आर भी पते है, 7 निकल जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रहा बात वर्ग का, तो वर्ग का भुजा, तो वर्ग का भुजा भी दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका ये है, यहाँ से निकल जाएगा तो पूरा। तो वर्ग के क्षेत्रफल में अगर हम 4 गुना इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा दें, क्योंकि 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 4 बराबर बराबर है, तो 4 गुना इस चतुर्थांश का घटा दें तो हमसे जो ये पूछा है छायांकित भाग वो निकल जाएगा। तो इसमें हमको अलग से कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, त्रिज्या नहीं दिया है क्वेश्चन में, त्रिज्या बस निकालना है, तो वो भी हम समझा ही दिए हैं। तो देखो त्रिज्या जो आर हो जाएगा आपका, आर कितना होगा, तो 14 हो जाएगा 2, क्योंकि आधा आधा लेके ये किया है, तो 7 सेंटीमीटर। और वर्ग की भुजा जो आपका दे दिया, वर्ग की भुजा पहले से ही दे दिया है क्वेश्चन में ही, 14 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का पूछ रहा है, बहुत आसान है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो छायांकित भाग का हो जाएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, और इसमें घटा देना आपको 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो 4 गुना चतुर्थांश का होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, या भुजा स्क्वायर कह सकते हैं, माइनस 4 गुना चतुर्थांश का 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें सबका मान पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपका ये 4 समाप्त हो गया। भुजा की बात करें तो 14 दिया है, तो 14 गुना हो गया 14, माइनस पाई की बात करें तो 22/7, और आर का मान बात करें तो आर आपको 7 निकला है, तो 7 गुना में हो जाएगा 7। अच्छा बात यहाँ ये है कि इसमें आपको बटे नहीं बचा, यानी कि नीचे कुछ भी नहीं बचा है। तो यहाँ से आपका ये 7 कट गया, और ये 14 गुना 14 196 हो जाता है, और 22 गुना 7 करेंगे तो 154 हो जाता है। तो 196 में 154 घटा देंगे, 6 में से 4 गया 2, यहाँ बचा 9 में से 5 गया आपका 4, और 1 समाप्त हो गया। कहने का मतलब 42 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया था कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, प्रत्येक कोना से 4 वृत्त इस प्रकार खींचा गया कि सब एक दूसरे को टच कर रहा है। तो यहाँ से हम दिमाग लगाए, अगर सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इसका मतलब आधा आधा हो रहा है। तो आधा हम कर दिए तो निकल गया त्रिज्या, और हमसे पूछा इस भाग का क्षेत्रफल, तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस भाग का निकल जाएगा। तो वही हम किए, वर्ग का भुजा क्षेत्रफल लगा दिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दिए, ये 4 कट गया, सबका मान पुट कर किए, और ये 7 भी कट गया, ये हो गया आपका 196, ये हो गया 154, और 196 में 154 घटा दिए तो निकल गया 42। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 को जो है हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।